What is this? अलार्म है, वो इशा की नमाज पढ़नी थी ना, इसलिए लगाया था मैंने। नमाज? अभी इस वक्त? बस 15 मिनट दे, मैं नमाज पढ़ लूं। दुआ? तुम सुबह भी तो नमाज पढ़ सकती हो। What's the big deal? सोचा मैं अपनी नमाज कज़ा नहीं कर सकती, आपको पता है ये बात। याद है आपने मुझे क्या कहा था कि मेरे और मेरे खुदा के बीच आप नहीं आएंगे। वादा किया था आपने मुझसे, याद है आपको? Okay. Go. मुझे लगता है मैं दुआ के साथ ठीक नहीं किया। उसकी मर्जी के बरखिलाफ उसकी ख्वाहिशों को सौदा कर दिया दाई। दुआ के रिश्तों की क्या कमी थी? और दाई मेरा फ्यूचर, मेरी पढ़ाई, मेरे डिसीजंस, और उन लोगों ने जो वादे किए थे उसका क्या? दुआ? अस्सलाम वालेकुम मुस्तजाब, आप उठ गए?
क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? फजर की नमाज पढ़ने और जिक्र करने। किसका जिक्र? अल्लाह की तस्बीह करने को जिक्र करना कहते हैं। हर वो शख्स जो अल्लाह से करीब होना चाहे। ओके, मैं जाके नहीं पूरी करता हूँ, तुम जिक्र कर। सॉरी। अच्छी बात है, रेस्ट करने दो, मजीद फ्रेश हो जाएगी। इसलिए नहीं जगाया। मॉम, शी इज वेयर। सुबह सुबह उठ जाती है, लाइक 5 o'clock। मैं सो के उठा, शी वॉज ऑन इन बेड। मैं सोच रहा हूँ उसको अपने साथ अमेरिका लेके जाऊंगा, दुनिया घुमाऊंगा। तुमने ये बातें दुआ से तो नहीं की? नहीं, अभी तक नहीं कही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इवेंचुअली मुझे ये सारी बातें कहनी पड़ेंगी, सूनर और लेटर। हरगिज़ नहीं, तुम ये हमाकत नहीं करोगे। सुना बॉबी, दुआ के रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करोगे, उससे कोई बहस नहीं करोगे। कितनी दफा समझाऊं तुम्हें? कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी आंखों में देखो, अब बताओ क्या नजर आ रहा है? मेरा अक्स। और कैसा है तुम्हारा अक्स? बहुत दिलकश, बहुत हसीन। अब तुम्हें तब तक कोई नहीं देख सकता जब तक मेरा जीना भर जाए। अच्छा, आपका दिल भी भर सकता है? हाँ, but it will take around a century. 100 साल में तो बनता है यार। वो क्या है, मैं थोड़ा फ्लर्ट टाइप। तेरे नाल अख लड़ी अखां होया चार, अखां होया चार, मैनू तेरे नाल होया है। Yes. दुआ बेबी, आपके घर वाले आए हैं। अच्छा ठीक है, चलें। ये अपनी पिक्चर से देखो, तुम कितने कार्टून लग रहे हो उसमें। मैं लग रहा हूँ? अपनी शक्ल देखी है तुमने? कितनी अच्छी लग रही है वो। अच्छा, ये अच्छी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही है। तो यार आप लोग को पता नहीं क्या हो गया। एल्बम आपके लिए एक सरप्राइज होगी। कितनी अच्छी एल्बम बनेगी इंशाल्लाह। आई कांट वेट फॉर द वीडियो नाउ। बस जल्दी से तस्वीरें में वीडियोस। हाँ, मजा आता है उसका भी। एक आपने मोबाइल में कुछ रखा हुआ है? नहीं, मैंने नहीं रखा था, वो उसने रेफरेंस के लिए कुछ चीजें भेजी थी। वो दिखाइए। आपको ये तुमने क्यों सेव की हुई अपने पास? क्या मतलब? इतनी फजूल पिक्चर। ये पिक्चर देखो, कितना रो रही थी तुम। कैसी शक्ल बनाई है यार, इतनी बुरी शक्ल बनाते हैं कोई। सुनो, तुम्हारी गलतफहमी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बुरी बुरी पिक्चर सेव कर लोगे, तुम नहीं कर सकते। तुम्हें डिलीट करनी पड़ेगी। मेरी शादी के एल्बम में कोई भी बुरी पिक्चर नहीं। तुम्हें लगता है मैं डिलीट करूंगा? हाँ तो? तुम्हें लगता है मैं डिलीट करूंगा? ये खजाना है भाई, और तुम्हारे बच्चों को दिखाऊंगा। देख ले यार मुस्ताब। लग रही है ना बिल्कुल बंदरिया जैसी। मुस्ताब, फोन दे, आप क्या कर रहे हैं? ताई, दुआ मेरी बीवी है
और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि उसके हुस्न का, उसके ग्रेस का या उसके चेहरे का कोई मजाक उड़ाए। So make sure you're careful next time. ग्रेट यार, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। इतनी मोहब्बत करती तुम मेरी बहन से। दुआ, you're very lucky to have मुस्तजाब in your life. देखा आपने अब्बा कितनी मोहब्बत करता है मुस्तजाब दुआ से। तो और बताएं। बस ठहरे, मैं चाय लेके आती हूँ, अभी तक चाय नहीं भेजी हूँ। क्या हो गया? कुछ नहीं। तो आप लोग इतना चुप चुप क्यों हैं? कुछ बातें कीजिए। अम्मा क्या हो गया? मुस्तजाब ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया दाई। ऐसा है जैसे उसे अपने ऊपर बहुत ज़ोम है, वो बहुत कुछ है, अपनी बात के आगे ये लड़का किसी को अहमियत ही नहीं देता। भाई बहन का मामला था, उसे मदाखलत करने की क्या जरूरत थी? ठीक है, मैंने माना दुआ का शौहर है वो, लेकिन क्या दुआ पर हमारा कोई हक नहीं रहा? हमारा कोई रिश्ता नहीं है उससे। ए रिलैक्स कीजिए अम्मा, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। आप दोनों ने तो बहुत सीरियस ले लिया इस बात को। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। जाने दे, छोड़े यार। तुमने माइंड नहीं किया बेटा, ये तुम्हारा बड़ा ज़र्फ है, लेकिन सच पूछो मुझे तो बहुत बुरा लगा। ये कोई तरीका है? हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हम उस घर में मेहमान बुलाए गए। मुस्तजाब को कंट्रोल करना चाहिए था खुद पर। आप लोग प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, प्लीज। आप लोगों को जरा सा भी अंदाजा है कि अगर दुआ को हमारे इन खदशात का इल्म हो जाता है तो कितना परेशान होगी वो? प्लीज अम्मा अब्बा, ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। और फिर देखें दुआ कितनी खुश नजर आ रही थी, और अगर मुस्तजाब उसका ख्याल रखता है, उससे मोहब्बत करता है, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? लेकिन दाई, इस तरह तो वो दुआ को सबसे दूर कर देगा बेटा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप क्यों इस तरह सोचती हैं? हर रिश्ते को जोड़ने में थोड़ा वक्त लगता है, उसी तरह मुस्तजाब को भी हमारे साथ एडजस्ट होने में, हमें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। दैट्स इट। प्लीज आप लोग बिला वजह परेशान मत। सर ये अमेरिका से आई हैं सारी ईमेल्स आपके लिए। What's up? What was this? What? What? ये क्या रवैया था तुम्हारा ध्यान के साथ? मेहमान था वो हमारा। मॉम, मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ये क्या बात हुई? तुम्हें पसंद नहीं है? भाई है वो दुआ का, बहुत चहीता, बहुत मोहब्बत करती है वो उससे। किस कदर अफसोस हुआ होगा उसे कि कितना हर्ट किया तुमने ध्यान को। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको सब उसके लिए मैं चाह दिलाई है। एंड इट्स ओके। कभी कभार जरूरी होता है लोगों को उनके लिए मैं चाह दिलाना, और दुआ की फिक्र मत करें, उसे मैं संभाल लूंगा। You know what? You are unbelievable. ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। अच्छा मेरी बात सुनो। दुआ को कहो कि तैयार हो जाए, रात को हम सब डिनर पे चलेंगे।
क्या सोच रहे हो? नहीं, आइडिया बहुत अच्छा है। But I'm thinking, how about I just take Dua with me? Because I think वो शायद आपके सामने अपने दिल की बात ना कर पाए. Only if you're okay. Of course I'm okay. तुम खुश, मैं खुश। Thank you. सब कुछ ठीक कर लेना। Don't worry. I'm really worried for you. I'm sorry, दुआ। शायद मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया। तुम्हारा चेहरा कितना कीमती है मेरे लिए, शायद अपने अल्फाज में कभी बयान ना कर पाऊं। मेरे जज्बात की शिद्दत से जान लिया करो। मुस्तजाब, आपके जज्बात की शिद्दत ही में मुकाम है। जहां पहुंचकर तो अपने हथियार रख देती है। और हार मान लेती है। आज रात को हम दोनों बाहर जा रहे हैं। डिनर पे सिर्फ मैं और तुम। अब वहां से वापस आते हुए मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ, ताई से अपोलोजाइज करने जो कुछ भी हुआ। थैंक यू। चलें? Let's go. माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही। मेरे घर की रौनक बन गई हो तुम। तो आज मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करूंगी। बेटा, उन्हें गौर से सुनना भी और याद भी रखना। बॉबी का बचपन मेरे साथ ज्यादा गुजरा नहीं, वो अपने फादर के साथ ज्यादा रहा है बाहर, इसलिए कॉन्फिडेंट, केयर फ्री और बेखौफ सा हो गया वो। और जब इंसान में खुद पसंदी, खुद एतमादी और अना परस्ती जैसी खुसूसियात हो तो वो इंसान अक्सर बड़ाई और घुमंड का शिकार हो जाता है। मैं मानती हूँ बॉबी घमंडी भी है, अना परस्त भी है, खुद पसंद भी है, लेकिन वो मोहब्बत की तरफ ऐसे लपकता है दुआ जैसे परवाना शम्मा की तरफ।
उसको हराने का एक ही हथियार है, मोहब्बत। और आज ये हथियार मैं तुम्हें दे रही हूँ। उससे प्यार का दाना डालती रहना, वो सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में बैठा रहेगा। और कभी खुदा ना खास्ते एक दूसरे के मुकाबले आ जाओ और एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश करो तो सुनो दुआ, मैं तुम्हें अपने बेटे को हराने का गुर बता रही हूँ। तुम खुद गिर जाना, तुम्हें गिरता देख के झट वो अपनी हार मानने का। बस कभी भी उसकी इज्जत को अपनी इज्जत से शिकस्त देने की कोशिश ना कर। आपकी एक एक बात मैंने अपने पल्लू से बांध ली है। जीती रहो, मुझे नाज है अपने इंतखाब पर। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे घर आती थी और तुम्हें इबादत करता देखती थी तो कितनी मुतासिर होती थी। ये भी एक वजह है तुम्हारे इंतखाब की कि तुम अपने अल्लाह के करीब हो और इसके करीब रहना चाहती हो। ये इंसान की सबसे खूबसूरत ख्वाहिश होती। तो बस कोशिश करना कि हॉबी को भी अपने रंग में रंग लो। वो इस मामले में बहुत बेसिमत और बेरंग है और कसूर उसका नहीं है। मैं ही बस शायद अच्छी मां नहीं बन सकी, उसकी सेहत का ख्याल करती रही, उसकी ज़ाहिरी ज़रूरियात पूरी करती रही, लेकिन उसकी रूह के बारे में शायद सोचा ही नहीं। पता नहीं, माँ को शायद समझ ही नहीं होती कि इन सब चीजों के अलावा रूह की परवरिश भी करनी होती। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तो माँ की तरबियत का एंड और अब बीवी की तरबियत का आगाज। आप हंस रही हैं? क्यों? हाँ, इसलिए हंस रही हूँ कि खुशी का इजहार कर रही हूँ, मेरा बेटा मस्जिद जमालपुर जा रहा है। मॉम, रिलैक्स। ये ड्रामेबाजी मैं ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। You need to do something about it. You know I'm very straightforward like that. हाँ दुआ, तुमसे पूछ लेती हूँ। इससे पूछा तो इसने तो इनकार कर देना। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है ना। क्या मैं भी तुम लोगों के साथ चल सकती हूँ? अरे इससे ज्यादा अच्छी और क्या बात होगी। चले, हम लोग खूब एंजॉय करेंगे, रास्ते में बहुत बातें करेंगे। Brilliant. बिल्कुल ठीक है। इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो आप दोनों ड्राइवर के साथ चले जाए ना, मैं एंजॉय करता हूँ। हाँ, सोच लें मुझसे आप। हमें शाम हो जाएगी, आप रह लेंगे इतनी देर अकेले? चले ठीक है मम्मी, हम लोग ड्राइवर के साथ चलते हैं और आपको जो अपने जिस तरह टाइम स्पेंड करना आप कर लेना, ठीक है? नहीं, मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा। मेरा क्यूटी बॉय। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत खुशी हुई आपसे इमाम साहब मिलके। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे बहन और नेक काम की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
कोई नसीहत कीजिए इमाम साहब, ऐसी कोई बात जो मुझे हमेशा याद रहे। हम गुनाहगार लोग हैं बेटा, हम क्या नसीहत कर सकते हैं। इस दुनिया में नसीहत करने वाली और राह दिखाने वाली बशक यही किताब है, कलाम हक। बेशक बेशक। यही हमसे कलाम करती है, यही समझाती है, यही नसीहत करती है और यही सीधा रास्ता दिखाती है। ये जो औलाद और माल और दौलत है ना, ये इस दुनिया में सबसे बड़ी आजमाइश है इंसान की। अल्लाह ही है जिसके पास सबसे बड़ा अजर है, लिहाजा हमें हर वक्त अल्लाह से डरते रहना चाहिए, उसकी सुनना चाहिए, उसकी मानना चाहिए और जहां तक हो सके उसकी राह में खर्च करते रहना चाहिए। इसी में हमारी बेहतरी है। जिन लोगों के दिल लालच से महफूज हो जाते हैं वही फला पाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया इमाम साहब, जज़ाकल्लाह। चाय वगैरह का बंदोबस्त करो। बाकी सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई, मेरी बहू मेरे लिए कॉफी बना के लाई है। लव यू। बहू नहीं बेटी। शायद उससे भी ज्यादा। जब बहू बेटी बनकर प्यार करती है तो दिल उसकी मोहब्बत का कर्जदार हो जाता है, और जब मोहब्बत कर्जा हुस्ना बन जाए तो उसे चुकाने के लिए तो एक उम्र दरकार होती है। इतनी मुश्किल मुश्किल बातें मत करें, अच्छा यूं कर लेते हैं कि हम दोस्त हैं। बिल्कुल ठीक है, दैट साउंड्स परफेक्ट। अब हम दोस्त हैं और हर एक बात एक दूसरे से करेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, जैसे आज की। बिल्कुल। मम्मी आई एम सॉरी, मुझे मुस्तजाब ने बताया कि आप हमारे साथ डिनर पे जाना चाहती थी और हम आपके बगैर चले गए। पागल हो, मैं तो खुश हूँ। अच्छा कबाब में हड्डी नहीं बनी। भाई ये मेरे बेटे के रोमांस के दिन है, उसे खुल के करने दो। मैं और तुम तो लॉटरी में मिला कोई भी टाइम अवेल कर लेंगे। साजिशें हो रही है मेरे खिलाफ। थैंक यू। ये बताओ, मेरी बहू को कहाँ लेके जा रहे हो हनीमून पर? अमेरिका। और कहाँ? नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? बाय फ्लाइट पे। और कैसे जाना है? And don't worry, you've got enough time. You've got a whole week to pack and to shop. नहीं मुस्तजाब, मैं नहीं जा सकती। मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो चुकी है, क्लासेस हो रही हैं और एक हफ्ते बाद रमजान भी है। रमजान? क्या मतलब? मम्मी मुस्तजाब को बताया ना, रमजान में हनीमून पर नहीं जा सकते। ओके, लेकिन तुम्हें रमजान में क्या करना है? मुस्तजाब मैं रोजे रखती हूँ और रात तक जितना हो सके मैं इबादत करती हूँ। आप प्लीज समझें। ओह दुआ, मैं कहाँ हूँ? मुस्तजाब प्लीज। दुआ? बहुत ज्यादती कर रहे हो मुस्तजाब।
कितना समझाया तुम्हें, लेकिन तुम और तुम्हारी उछलत। ये जिंदगी है बेटा, कोई खेल नहीं कि बिगड़ गया तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। जाओ मनाओ उसे। मुस्तजाब, मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात सुनो। मनाओ जाके उसे। मॉम प्लीज, उसको मनाना नहीं है, समझाना है। आपको पता है मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, और मैं वैसे भी ये दुआ की मैं इसको पालतू परिंदों की तरह ज्यादा फीड नहीं कर सकता। यू हैव टू अंडरस्टैंड। खुदा के लिए बाबा, जाओ और मनाओ उसे। क्या हुआ, तुम ऐसे उठ के क्यों आ गई? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? मुस्तजाब, आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। पहली नजर में तुम्हें देखते साथ तुमसे मोहब्बत हो गई थी मुझे। गाड़ी का दरवाजा खोलते साथ जो तुमने फूल थमा दिए थे ना मुझे, आज तक जब गहरी सांस भरता हूं तो अपने सीने में उनकी खुशबू उतरती भी महसूस करता हूं। कैसे नापना था तुम्हें? वो फूल आपके लिए नहीं थे ना, तो आप ये भी समझ रहे थे कि मैं आपके लिए नहीं बनी। क्यों आपने मुझ जैसी लड़की को अपनाया? Don't speak for me, दुआ। मैं आज तक बहुत मुतमईन और बहुत खुश हूं अपने इस फैसले से कि मैंने तुम्हें अपनाया। मुझे अपनाने से पहले आपने बहुत से वादे किए थे मुझसे। मेरी स्टडीज मुकम्मल होने का इंतजार करेंगे, मुझे अमेरिका जाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। आपको इबादत का शौक नहीं है, लेकिन आप कभी मेरे और मेरी इबादत के दरमियान नहीं आएंगे। आप मुझे मिल गए, मैं आपको मिल गई। कहां गए वो सारे वादे? दुआ, मेरी जान, let me make everything very clear to you। जैसे तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी बन गई थी ना, उसी तरह अब अमेरिका जाना भी मेरी मजबूरी है। वहां पे कुछ ऐसे काम मेरे बगैर रुके हुए हैं जिनके लिए मुझे वहां पे जाना बहुत जरूरी है। और तुमसे शादी करने के बाद मुझे यह एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे बगैर दिन को रात और रात से दिन नहीं कर सकता। तो अगर मैं वहां जाऊंगा तो तुम मेरे साथ जाओगी, और मैं जहां रुकूंगा वहां तुम मेरे साथ रुकोगी। रही बात तुम्हारी स्टडीज की, तो तुम जो चाहे पढ़ सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और इबादत, श्योर, लेकिन मेरी प्रेजेंस में तुम सिर्फ मेरी हो। यानी कि सारे वादे, सारे दावे महज एक शराब थे। मेरी मोहब्बत शराब नहीं है। मेरी मोहब्बत पे आंखें बंद करके यकीन कर लो, जिंदगी में कुछ शराब नहीं लगेगा।